वेलकम बैक। और इस वक्त किचन में हम मौजूद हैं और शेफ़ अली अब्बास हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तेज़ी तेज़ी में ऐसे लग रहा है रोज़े गुजर रहे हैं, बहुत तेज़ी है में। ना। आज 8वां रोज़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। माशाल्लाह से। माशाल्लाह। हाँ, जी, लेकिन हर साल ही मेरे ख्याल में हम ये कहते हैं, लेकिन हर साल ही अल्लाह ताला की कुछ रहमत गुज़र होती है जाते हैं। जी। और कुछ ना कुछ हमारे शेफ़ जो हैं ऐसा बनाते हैं कि वो उसमें भी दिल लगा रहता है ना इंसान का, तो अच्छा टाइम जी। गुजर जाता है। सो आज क्या है ये आज हमारे बहुत पास? इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आज करशी का जो इलायची सिरप है, जी। उससे लेके हम फ़िरनी बना रहे हैं, अरे ठीक वाह! है? अच्छा। और एक फ़िरनी होती है और हाँ। एक खीर होती है। हाँ। और फ़िरनी और खीर का जो फ़र्क ये है कि खीर में जो है वो चावल के मोटे-मोटे ग्रेन्स जी, होते हैं बिल्कुल। और फ़िरनी में हम पाउडर यूज़ करते हैं। सही है। ऑलमोस्ट प्रोसीजर दोनों का सेम होता है। सही। और लेकिन जो इसमें कोर हम यूज़ करेंगे वो करशी का ओके। इलायची सिरप को ये यूज़ करेंगे, वेरिएशन जिसकी है। फ्रेगनेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत नेचुरल इसकी फ्रेगनेंस है इलायची वाली। और इससे मुख्तलिफ आप मशरूबात बना सकते हैं। इसको दूध बेस, मिल्क बेस किसी भी ड्रिंक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी इसमें जितने इस्तेमाल किए गए हैं, वैसे तो इलायची का बता ही दिया गया है, और भी वो सब ज़ाहिर है नेचुरल हैं। और अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहिबा हमारे प्रोग्राम में थी, डॉक्टर रीच गालिबन कल ही थी, और वो ये कह रही थी कि इलायची का इस्तेमाल अगर सहरी में भी कर लेना तो प्यास उस तरह महसूस नहीं होती। तो जी, इलायची के भी बड़े फ़ायदे हैं। खुशबू तो हमें है ही ज़ाहिर है, लेकिन और भी फ़वाइद हैं। बिल्कुल। तो वो उसका आई थिंक एसेंस जो है वो करशी में करशी मौजूद है। में बहुत है। जी। तो हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ठीक है। उसको गर्म करेंगे, वार्म करेंगे और फिर उसमें दीगर इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे। तो ठीक है। बहुत आसान और ईज़ी मैं तो इसकी कहती हूँ रेसिपी कि है। इस वक्त का सेगमेंट अगर देख सकते हैं आपके घर में जो यंग बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको भी दिखाया करें, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ बहुत आसान लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। तो जिनको कुकिंग का शौक़ है या आगे जिन्होंने बनाना है, उनको जी, बताएं, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग भी आती है। कुछ ना बिल्कुल। कुछ वो रमज़ान में ट्राई भी कर सकते हैं और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता जाता है। और बहुत ईजी रेसिपीज़ हैं एक्चुअली आपकी, तो मुझे लगता है कि जी। ट्राई करनी चाहिए। और कोई भी, जैसे कि कोई न्यू लर्नर है, बिगिनर है हाँ। और कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो थोड़े जी। से छोटे स्केल पे करें। जी। आप कोई चीज़ पहली दफ़ा बना रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी हेजिटेशन है, तो आप एक छोटे स्केल के ऊपर उसको बनाएं, पहले ट्राई करें। ये नहीं करें कि कोई बड़ी दावत है उसमें आप ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अक्सर होता है कि जो बिगनर्स होते हैं, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं हो तो वो डिसहार्ड जल्दी हो जाते हैं। हालांकि कोई ऐसी बड़ी ऐसी बात नहीं बात होती, नहीं है। खाना हाँ। ख़राब हो जाता है। सबसे होता है, हमसे भी हाँ, होता है। हाँ। कोई वो उसमें घर कोई वालों का डर जी, ज़्यादा होता है एक्चुअली जी, जी, इसमें। प्रेशर ज़्यादा होता प्रेशर है, ज़्यादा बिल्कुल। होता है कि अब क्या बोलेंगे, अब क्या कहेंगे। जी, तो हल्का-सा दूध को जैसे ही जोश आए, उसमें जो है वो हम थोड़े से चीनी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा, लाइक 200-300 ग्राम्स के करीब मैं इसके अंदर शुगर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। जो नॉर्मल ग्रैन्युलेटेड शुगर होती है, जो हम ठीक यूज़ है। कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन इलायची पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ टीस्पून के करीब, फ्रेश इलायची पाउडर आप ग्राइंड करके रख लें, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो चावल को पहले से जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके रखा हुआ है। ठीक है। फिरनी मिक्स भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा चावलों को जो है वो आप पहले इसको भिगो लें, सॉफ्ट कर लें और फिर इसको कितनी देर ग्राइंड भिगोएं वैसे फिरनी के करें। लिए? 15-20 मिनट्स रखें, अच्छा। फिर मुकम्मल इसको ड्राई करने के बाद जो है वो अच्छा, ब्लेंडर दोबारा में कर। ब्लेंड कर लें और इस सही। तरीके से इसका ये पाउडर बना ठीक लें। है। ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर साथ-साथ ऐड शामिल करूँगा। करते जी, जाएंगे। ये भी तकरीबन मैं 1.5 कप के करीब यूज़ कर रहा हूँ, 300 ग्राम के करीब। इसको इस तरीके से इसमें ये अचानक वाले गेस्ट भी आ जाए ना, तो देखें कितने आसान चीज़ें हैं आपके पास, ये सब कुछ मौजूद हो। बिल्कुल, ये सब कुछ बिल्कुल। ज़्यादातर मौजूद ही होता है ज़ाहिर है घर में। और सेम टाइम पे मैं करशी का जो इलायची सिरप है, अच्छा, उसको वो भी भी साथ ही इसमें शामिल कर ऐड कर देंगे। रहा हूँ। जी, मैं नाइस। इसमें ओके। 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, खीर में और इसमें ये होता है कि खीर को थोड़ा सा स्लो हीट पे आपको रखना होता है और कंपैरेटिवली फिरनी जो है वो आपकी फिर भी थोड़ा हाई फ्लेम पे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो राइस का पाउडर किया हुआ होता है और खीर के अंदर जो है वो थोड़े से ज़्यादा बड़े ग्रेन्स होते हैं, इसलिए आप जी। थोड़ा सा स्लो उसको कुक करते रहते हैं। आपको रिक्वायर्ड होता है ठीक है। 45 मिनट, 1 सवा इसको घंटा थोड़ा सा आपको चाहिए फास्ट भी होता कर है। सकते हैं। जी, इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, बस इसमें आपको ये ख्याल रखना होता है कि थोड़ा सा आप कॉन्स्टेंटली इसको वर्क करते रहें, विस्क करते रहें इसको,
और इसमें हम कंडेंस मिल्क वगैरह भी डाल सकते हैं, आप क्या समझते हैं वो डालना बिल्कुल, चाहिए? आप कंडेंस मिल्क अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें आप जो है वो शुगर फिर नहीं ऐड कीजिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क के अंदर ऑलरेडी उससे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और बेहतर ज़्यादा आ जाएगी। बेहतर आ जाएगी। ये बनाना चाहिए मीठा। सो फॉर एवरीबडी जो जिनका स्वीट टूथ है, मीठा बहुत पसंद है, वो ये घर में बनाइए और ये वाला बताइए। भाई मीठा बताते बिल्कुल नहीं हैं आप लोग, इस बना लेते हैं घर में, इंजॉय कर लेते हैं, सबसे तारीफ़ें मिल जाती हैं, हमें बताना भूल जाते हैं। तो आप हमें बताइए और हमें कॉल भी कर लीजिए। कल गालिबन एक कॉलर कुछ सवाल आपसे करना चाहते थे लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो ये वक्त है आपके कॉल करने का, इस दौरान आप कॉल कर सकते हैं। सवाल भी अगर नोट करवा दें तो हम हाँ, नेक्स्ट अगर डे वरना ये भी है कि आप आंसर पैनल करेंगे। पे अगर बता दें जी। तो हम नेक्स्ट डे या जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही हम आपको उसका जवाब भी दे देंगे। अच्छा, ये मुस्तकिल इसको ये थोड़ा सा आपने करते इसको रहना। जो है ना वर्क करते रहना ताकि वो लगे नहीं, और कोशिश कीजिए कि इस तरीके से नॉन स्टिक जो आपका पॉट है वो आप यूज़ करते रहें इसमें। और ठीक है, अभी और अभी चाहें तो जो करशी का जो रेगुलर हमारा वो है सिरप है जी उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो पिंकिश फ्लेवर की तरफ आप ले जाना चाहें तो वो भी उसको भी ऐसे कर सकते हैं। आप देखें थोड़ा थोड़ा सा ना हाँ, अभी खुशबू इसमें भी आना शुरू हो गई खुशबू है। आना शुरू हो गई और थिकनेस आ रही है हाँ, थोड़ा सा। ये आपने तकरीबन 1 लीटर लिया था? मैंने दूध जो है वो 1 लीटर लिया था Right. इसमें, और तकरीबन 300-400 ग्राम के करीब मैंने जो हमने चावल पाउडर है। किया हुआ चावल है वो यूज़ किया है। दोबारा रिपीट कर दूं कि आप इसमें फिरनी मिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा इसको वर्क करते रहना है। कंसिस्टेंसी आपको जो है वो कस्टर्ड जैसी जो नॉर्मली हम घर में बनाते हैं उस जैसी आपकी कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए। राइट। नहीं, वाकई बड़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी, लेकिन जो हम एक हमें चाहिए होता है ना गाढ़ापन, वो आना शुरू हो गया। जी जी जी। बस यही इसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, बाकी सारे इसमें तकरीबन गार्निशिंग के सिर्फ ये होंगे। है, बाकी गार्निशिंग के लिए जो है वो हमारे पास और almonds जितना हैं हमने वो और सिरप pistachio डाला है जी। करशी जामे शीरी का, उतना ही काफ़ी है बस। उतना ही काफ़ी है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और, क्योंकि हम इलायची फिरनी बना रहे हैं तो जो भी चीज़ प्रोडक्ट होती है वो उसके नाम के साथ जो है ना वो जाती है। ठीक। जैसे जल्दी इलायची बन है गई तो है। उसमें इलायची का फ्लेवर प्रोमिनेंट होना चाहिए। बच्चों के लिए आप बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए बड़ा परेशान रहते हैं ना कि क्या खिलाना है, लेकिन ये कितनी अच्छी डिश है, ये बना के उनको खिला सकते हैं, जल्दी बनने वाली। जल्दी बनने वाली। और ये लगे आपको कि थोड़ा सा आपको कच्चापन फील हो रहा है, वैसे तो पक जाता है, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। बट हस्बे ज़रूरत जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। कितना डालें, थोड़ा सा डाल के पहले चेक करें, उसको स्टेयर करें, मिक्स करें और इस तरीके से वर्क करते रहें। सही, ठीक है। एक ब्रेक पे हम चले जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। वैसे बड़ी जल्दी जल्दी ये तैयार हो रही है। एक ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। और जो हमारी फिरनी है उसने बड़ी ही अच्छी शेप ले ली है, और इसमें वो जो ग्रीन करशी का, जबकि बहुत कम ज़ाहिर है वो शामिल किया गया, लेकिन उस ग्रीनिश टच आ गया है इसमें। ग्रीनिश टच आ गया है। हाँ, खुशबू भी अच्छी आ रही है और ये तैयार यहाँ हो पे ये चुका है। डन हो गई है। मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और इसको मैं डिश आउट करता रहूँगा। अच्छा, इसमें ये कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर इसका लूज़ होता जाएगा वैसे वैसे ये जैसे कहते हैं ना हार्ड होती जाएगी, टाइट होती जाएगी। सही है, वो फिर आपको जैसी रखनी है, क्योंकि बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। लोगों को पसंद होता है कि जी थोड़ा सा हार्ड कंसिस्टेंसी हो, कुछ को लगता है कि बिल्कुल, जी बिल्कुल। और सेम खीर की तरह जो है वो ये तैयार हो गई है वैसे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तैयार हो चुका हमारा आज का, और ये देख लीजिए आप 15 मिनट में तैयार होने वाली फिरनी बता दी है आपको। अब कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि ये लगे ना। लगे ना, उसको थोड़ा सा वर्क करते रहें पैन के अंदर ताकि जो है वो बिल्कुल जो है वो स्टिक नहीं करे उसमें। और खैर ये जब आप रखेंगे, डिश आउट करेंगे, चाहे इस तरह करें ग्लासेस में या बोल में करें,
तो वो बड़े ही मज़ेदार लगेगा। जो सर्विंग बॉल होता है आप उसी में निकाल के उसको जो है ना जो उसका कूलिंग प्रोसेस है जी उस पर आप लेके जाएं, ताकि जो है वो अगर आपको रेफ्रिजरेट भी करना है उसको तो आप जी। उसी कंटेनर के अंदर या डिश के अंदर आप जो है वो उसको डिश आउट करें। सही, तो ये हमारी आज की आज की रेसिपी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, इलायची फिरनी, जो कि हमने इलायची करशी के फिरनी। इलायची सिरप को लेके हाँ। हमने बनाई है। करशी, जिससे बनाई है। इलायची मतलब ये एक फिरनी। वेरिएशन है जो करशी हमें देता है। अपार्ट फ्रॉम बेवरेजेस के साथ साथ हम उसको अपने मीठों में भी बिल्कुल, ये इस जब तरीके से आप हम ये यूज़ कर तमाम सकते हैं। रेसिपीज़ बना रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कितनी जगहों पर करशी जामे शीरी का इस्तेमाल हो सकता है। वरना ज़ाहिर है हम तो यही सोचते थे कि जी इसका शरबत बना लिया रमज़ान में ज़्यादा, लेकिन देखिए अब ये जो वेरिएशंस आई हैं कि मीठा बन सकता है, उससे कितनी चीज़ें हो सकती हैं। रोज़ाना आप कुछ ना कुछ हमें कुछ बता ना रहे कुछ हम बना हैं। रहे तो होते हैं एज अ ड्रिंक में। जो हम बाकी चीज़ें बाज़ार से लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हम सिरप्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे बेहतर है ये कि तो आप हमारे घर में मौजूद है। नेचुरल तो इंग्रेडिएंट भी है। जी और आलमंड और पिस्ताचियोज इसके ऊपर इस तरीके से मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ, या आप जो भी गार्निश प्रेफर करते हैं वो आप इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। चाहें तो अखरोट, वॉलनट्स वगैरह वो हाँ, यूज़ जो कर आपको सकते ड्राई हैं। फ्रूट पसंद हो जी, या जो भी टॉपिंग पसंद हो, टॉपिंग पसंद हो वैसे वो तो यही आप होती है ऊपर से इसमें। डाल सकते हैं इस तरीके से। एक इलायची पाउडर और एक चिकन पाउडर। मैंने शेफ अली अब्बास के साथ ये सीखा है कि ये दोनों आपके किचन में होने चाहिए। जो भी नेचुरल फ्लेवर वाली चीज़ें हैं उनको अगर स्पून आप दे दीजिए एक। जी ज़रूर जी, दे टेबल देते हैं, स्पून बिल्कुल। दे दीजिए। ये हमारे पास होनी चाहिए। चिकन पाउडर होता है या वेजिटेबल पाउडर होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे कि दाल में अगर हम चिकन पाउडर को यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं ऊपर से तो वो भी बेहतर हो ऐसे जाती है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि आप काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जो है चिकन पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इन्होंने तो बीफ में भी इस्तेमाल किया, जो कि वाकई एक सरप्राइज़ था, क्योंकि हम समझते हैं चिकन पाउडर चिकन की हद तक, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं दाल में भी, बीफ में भी, तो हर चीज़ उसको का एज अ सीजनिंग हम यूज कर रहे हैं सॉल्ट के साथ साथ। लाइक फिर salt कम सॉल्ट की डालें ना। क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर चिकन पाउडर यूज कर रहे हैं। सही। और दूसरा कि MSG या जिनोमोटो जो कि बैन भी है और हेल्थ के लिए हमारे अच्छा नहीं होता, उसके ऑल्टरनेट में आप इसको यूज करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, कोई टिप ऐसी जो आप देना चाहें आज, कोई अक्सर जो है वो ये सवाल किया जाता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट हम अक्सर वैसे तो अलग अलग जार में होता है, एक ही जार में भी होता है। एक में अक्सर अगर होता है घरों एक ही में। जार में होता है तो कोशिश करें कि आप इक्वल क्वांटिटी, जब उसको आप बना रहे हो तो कोशिश करें कि लहसुन और अदरक की इक्वल क्वांटिटी आप डाल के उसका पेस्ट बनाएं, ताकि वो इक्वली उसमें हो। उमूमन हमारे खानों में हम एक एक चमचा डालते हैं, यानी एक चमचा गार्लिक डाला, एक चमचा जिंजर डाला। तो अगर आप जब बना रहे होंगे, जब अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी अगर एक कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहता है। वैसे जिंजर को थोड़ा कम ही रखा जाता है, गार्लिक की क्वांटिटी को ज़रा ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि जिंजर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग उसकी फ्रेगनेंस होती है और वो फ्लेवर होता है। हाँ, तो ये जिंजर को थोड़ा सा आप कम रखें, गार्लिक को थोड़ा सा ज़्यादा रखें, या अगर बना रहे हैं तो इक्वल अगर आप रखते हैं तो एक ही दफ़ा मेजर करके आप वो बना लें। अच्छा, अब वो जगह जहाँ पर नॉन स्टिक लोगों के पास नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है, मिला नहीं, ख़रीदा नहीं है, नहीं जो भी है, और उनको वो चाहते हैं कि इस तरह की रेसिपीज़ बने जी और लगे भी ना, तो वो कौन सा बर्तन इस्तेमाल करें, या कोई भी बर्तन है तो उसमें कैसे बचाएं कि जी लगे ना, क्योंकि ये इस तरह की रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा साइडों में चिपकती हैं। अगर वो नॉर्मल वाला बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले थोड़ा सा ना ऑयलिंग कर लें, ग्रीस कर लें, ठीक है। और इसी के अंदर थोड़ा सा बटर की क्वांटिटी, अनसॉल्टेड बटर मार्केट में अवेलेबल होता है, और वो अनसॉल्टेड बटर कुकिंग बटर ही कहलाता है। क्योंकि उसमें सॉल्टीनेस या कोई और वो नहीं होता, सिर्फ फ्रेगनेंस होती है उसकी। तो वो अगर आप यूज़ कर लें तो ये है कि, लेकिन आपको जैसे कि आपने देखा कि मैं कंटिन्यूसली इसमें काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, इसको स्टेयर कर रहा था, आपको ये करना होगा अगर आप नॉन स्टिक के अंदर नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंस आपकी होना लाजमी है। विद दैट, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बन चुकी है, अब आपने इसे ट्राई करना है, मैंने भी ट्राई करना है, और फिर हम आपसे व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ, और देखेंगे कि हम करशी में उसमें कौन कौन से एवोल्यूशंस लेकर आते हैं शेफ़। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।